गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यथार्थ, अंकुश, कुशंत, राहुल, सगुन, अभिषेक, बिरजू, पृथ्वी, राहुल, मोहन, आदित्य, सुमन, रमा, मधु, गौरी, सोनाली, आयुषी, मोनी, सुमन, बिरजू, आयुष, ज्योत्सना, रीना, स्नेहा, आनंद, पप्पू, मिंटूस, मोहम्मद, शारिक। A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोगों ने फाइनली कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग अब हम सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, पता है क्यों? अरे कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं हुए। ओ शिट मैन, अभी अपलोड कराता हूँ मैं भूल गया। शिट शिट शिट। अभी अपलोड करा देते हैं, आपने अच्छा याद दिला दिया। गोविंद, एसएससी प्रथम ये जो 2 बैच है और रीजनिंग स्पेशल जो इसके साथ है 38 है शायद, इन बैचेस में ना वो कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस सेट और कोडिंग डिकोडिंग का पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, ये दोनों सेट अपलोड कर दो, है ना, एसएससी प्रथम 1 से उठा के। मैंने बोल दिया है, अपडेट हो जाएगा। मैं बिल्कुल भूल गया, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी प्रैक्टिस सेट अपलोड कराने की। अच्छा, आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, पता है क्यों? क्योंकि आज की क्लास में जो भी कुछ आप पढ़ोगे, आज की क्लास में जो भी कुछ आप पढ़ोगे, ना तो आपको दोबारा से उसका रिवीजन करना है, ना ही आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है, और ना ही कोई नोट्स बनाने हैं। आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना। बस आज की क्लास के लिए आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, बस इतना आपको करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, ना तो आज की क्लास के नोट्स बनाने, ना दोबारा से रिवीजन करना, ना अगेन प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इतनी सिंपल क्लास है। और आज एक ही क्लास में 3 छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर दूंगा मैं। कोडिंग डिकोडिंग को खत्म करने में हमें लगभग 6 से 7 दिन लग गए, लेकिन आज एक ही दिन में आप 3 छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर दोगे, 3 टॉपिक खत्म कर दोगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेटा, हम सबसे पहले तो बात करते हैं डिक्शनरी की। अक्सर हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन डिक्शनरी का आता है, और अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे डिक्शनरी की बात करूं, तो ये जो डिक्शनरी है, ये इंग्लिश डिक्शनरी है ना, हिंदी डिक्शनरी नहीं है, ये इंग्लिश डिक्शनरी है। और इंग्लिश डिक्शनरी बेटा, जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है, जो उसमें ना इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। तो आप लोग, हालांकि आप लोगों के पास डिक्शनरी नहीं होगी, क्योंकि आजकल कोई भी बच्चा डिक्शनरी का यूज नहीं करता। आजकल तो गूगल ही बेटा सब कुछ है, गूगल पे हर चीज अवेलेबल है, तो हम गूगल से पूछ लेते हैं सारे इंग्लिश के वर्ड। लेकिन जिस बच्चे के पास डिक्शनरी नहीं है, या जिस बच्चे ने कभी डिक्शनरी नहीं देखी है, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, जो डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज्ड होते हैं। डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स रखे जाते हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे जाते हैं। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे डिक्शनरी के अंदर, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे डिक्शनरी के अंदर हम वर्ड्स का संग्रह करते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम वर्ड्स को रखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखता हूँ, बैट, है ना, आंट, डॉग, कैट, ये 4 वर्ड्स हैं। अगर इन चारों वर्ड को अगर आपको डिक्शनरी में देखना है, तो सबसे पहले बेटा कौन सा वर्ड दिखाई देगा डिक्शनरी में? बताओ, सबसे पहले कौन सा वर्ड आपको डिक्शनरी में दिखाई देगा? जल्दी से बताओ सर। अगर इन वर्ड्स को, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग की मैंने बता दी, पीडीएफ बेटा आज अपलोड हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है, वो आज अपडेट हो जाएगी। मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई थी, बट आज अपडेट हो जाएगी। हाँ जी, बैट, आंट, डॉग, कैट, इन 4 शब्दों को अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज करूंगा, तो डिक्शनरी में सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा?
सर डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे, ए सबसे पहले आएगा आंट, फिर बी आएगा बैट, फिर सी आएगा कैट, और फिर डी आएगा। क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे होते हैं, 2143, 2143। लेकिन आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर मान लो सारे ही वर्ड मान लो एक ही लेटर से शुरू हो जाए, अगर सारे ही वर्ड एक ही लेटर से अगर सारे ही वर्ड एक ही लेटर से शुरू हो जाएं, तब आप कैसे डिसाइड करोगे? पहला आउल। अगर सारे ही वर्ड एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं तब आप कैसे डिसाइड करोगे डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा, है ना? चलता रहूंगा पथ पर, तुमने कल भी ये वाला बेटा शायरी कम से कम 100 बार कॉपी पेस्ट करी है, और फिर तुम आज फिर शुरू हो गए हैं चलता रहूंगा पथ पर। आज भी तुम शुरू हो गए कॉपी पेस्ट करने, कल तुमने कम से कम 100 बार इस शायरी को कॉपी पेस्ट किया था, और आज की क्लास शुरू होते ही फिर से तुमने वही हरकतें शुरू कर दी अपनी। बेटा इन हरकतों को छोड़ दो, है ना, इनमें कुछ नहीं रखा। हम्म, इन हरकतों को छोड़ दो। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मान लो पहला लेटर हर वर्ड का सेम है तो हम चेक करते हैं बेटा सेकंड लेटर। अच्छा सेकंड लेटर, बेटा सेकंड लेटर भी सेम है, एन एन एन। अगर सेकंड लेटर भी सेम है, अगर सेकंड लेटर भी सेम है तो हम चेक करते हैं थर्ड लेटर। हम कौन सा लेटर चेक करते हैं? हम थर्ड लेटर चेक करते हैं। अच्छा थर्ड लेटर यहाँ पर ई है, थर्ड लेटर यहाँ पर सी है, यहाँ पे थर्ड लेटर है ही नहीं, तो सबसे पहले आएगा ऑन। अच्छा यहाँ पे सी छोटा है, फिर आएगा वंस, फिर आएगा, और फिर लास्ट में आएगा आउट। तो डिक्शनरी के हिसाब से जब हम वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं तो हमें एक चीज देखनी होती है कि पहला लेटर सेम है तो हम दूसरा लेटर, दूसरा लेटर सेम है तो तीसरा लेटर, इस तरीके से कंपैरिजन होता है। अगर पहला लेटर सभी का सेम है तो हम दूसरा लेटर चेक करते हैं, दूसरा भी सेम है तो हम तीसरा चेक करते हैं। समझो, तीसरा यहाँ पर है नहीं तो यही सबसे पहले आएगा, तीसरा सी और ई में सी छोटा ई बड़ा, तीन चार, और बेटा डब्ल्यू आएगा बाद में, एन के बाद डब्ल्यू। तो ये बताओ डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स को लगाना कितना आसान है? सर डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स को लगाना बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा है आज की क्लास के ना तो आपको कोई नोट्स बनाने हैं, ना ही आज की क्लास का दोबारा से रिवीजन करना है, ना ही आज की क्लास की प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। बस आज की क्लास तो हाथ पे हाथ रख के बैठना, ठीक है? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो आज की क्लास और मौज लेते रहो। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ डिक्शनरी में किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम्म, हाँ जी। डिक्शनरी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये रहा क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो बेटा, फटाफट से सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को।
हाँ जी, हो गया। बेटा डिक्शनरी के क्वेश्चंस की ना तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है, ना प्रैक्टिस, ना नोट्स, कुछ नहीं। आज की क्लास ऐसे करके देखते रहो, मौज लेते रहो बेटा। आज की क्लास में मौज आने वाली है तुम्हारी। तो डिक्शनरी के आधार पर इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है। डिक्शनरी बेस्ड होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे इन शब्दों को रीअरेंज करना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इन शब्दों को कैसे रीअरेंज किया जाए, कैसे रीअरेंज किया जाए ये बताओ। सबसे पहले क्या आएगा सर? अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देख रहा हूं तो हर वर्ड बेटा आई एन से शुरू हो रहा है। तो मैं तीसरा लेटर कंपेयर करूंगा। तीसरा जो लेटर छोटा है सबसे वो एफ है, लेकिन एफ वाले मेरे पास दो हैं, ए और एल। तो ए छोटा है, एल बड़ा, तो पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा। और उसके बाद बेटा जी आएगा 542। 542 से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन बी। 542 से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू है। सर अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखता हूं तो पहले दो लेटर तो हर वर्ड में सेम है, तो पहले दो लेटर से तो लेना देना नहीं है। तीसरा जो लेटर छोटा है वो सी छोटा है, सी। सी वाले हमारे पास दो हैं, ओ आर। ओ छोटा, आर बड़ा, तो आएगा 65। अच्छा, फिर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो फिर एफ आ जाएगा 652। 652 से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन ए। बताओ, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है डिक्शनरी का है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, कुछ नहीं करना होता, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार, इस आधार पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर इन शब्दों को रीअरेंज कर दो। अगर पहला लेटर सेम है तो दूसरा लेटर कंपेयर करो, दूसरा लेटर सेम है तो तीसरा कंपेयर करो, तीसरा सेम है तो चौथा कंपेयर करो। इस हिसाब से, इस हिसाब से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला सेम है तो दूसरा, दूसरा सेम है तो तीसरा, तीसरा सेम है तो चौथा, है ना। चलिए साहब, अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखूं तो पहले चार लेटर बेटा हर वर्ड में सेम है, तो हम पांचवा लेटर चेक करेंगे। अच्छा, पांचवा जो लेटर है छोटा वो ई है, बट ई वाले हमारे पास तीन वर्ड है, तीन। अब इन तीनों वर्ड में ना छठा लेटर चेक करूंगा। छठा लेटर बेटा बी बी एक्स है, तो बी बी छोटा है, एक्स बड़ा है। अब बीवी वाले में भी ई और आर में ई छोटा, आर बड़ा, तो पहले 5 आएगा, फिर एक, और फिर आ जाएगा 4। 5 1 4। अच्छा, इसमें पहले 6 लेटर सेम है, तो सातवां जो लेटर है वो ए छोटा, आई बड़ा, तो 2 3 आ जाएगा। 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3 आ गया, है ना। 5 1 4 2 3। चलिए साहब, बहुत सारे बच्चे ने हड़बड़ाहट में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, और पता है क्या बता रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन के तो ऑप्शन ही रॉन्ग दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के तो ऑप्शन ही रॉन्ग दे रखे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन ही रॉन्ग है, तुमने तो हद कर दी। ऐसा कैसे क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे? ऑप्शन रॉन्ग नहीं होंगे, तुमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा है। पता है क्या है? दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार उनके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करो। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द रिवर्स ऑर्डर, एज पर द रिवर्स ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के रिवर्स ऑर्डर के आधार पे हमें रीअरेंजमेंट करनी है, रिवर्स ऑर्डर के आधार पे, ना कि ना कि उस आधार पे। हमें रिवर्स ऑर्डर के आधार पर रीअरेंजमेंट करनी है, समझ रहा है? हाँ जी। तो भैया पहले दो लेटर तो तुम नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज के आधार पर रीअरेंजमेंट कर दो। तीसरा जो लेटर छोटा है वो एफ छोटा है, एफ। एफ वाले दो हैं, जी एच। एफ वालों में भी ए एल में ए छोटा, एल बड़ा, तो 5 4। अच्छा, फिर जी आ गया, 2 आ गया। अच्छा, एच एच हो गया, ओके। ए और ई में ए छोटा, ई बड़ा, तो 1 3 आ गया। 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3, ये हमारा नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। बट हमारे जो प्रश्न का उत्तर होगा इसका रिवर्स ऑर्डर होगा आंसर। इसका रिवर्स ऑर्डर क्या है? 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 1 2 4 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है, समझ रहे हो। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंजमेंट थी, तो हमने पहले नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंजमेंट करी, आंसर हमने इसका रिवर्स दे दिया। अरे भैया, इन वर्ड्स को डिक्शनरी के आधार पर रीअरेंजमेंट करना है। डिक्शनरी बोले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे। अगर तुमने लेट क्लास ज्वाइन किया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, बताओ। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे इन वर्ड्स को रीअरेंज करूंगा तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो थर्ड प्लेस पे आएगा?
अगर डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को रखा जाए तो थर्ड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा, जल्दी से बताओ। डिक्शनरी के आधार पे इन वर्ड्स को रखा जाए तो थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, है ना। हाँ जी। बेटा लेट क्लास ज्वाइन करिए तो मैं क्या करूं? आपको समय पे क्लास ज्वाइन करनी चाहिए थी। इट्स योर फॉल्ट, नॉट माइन। हिंदी में डिक्शनरी के जो वर्ड्स होंगे बेटा वो अंग्रेजी के ही वर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको, हिंदी में ये वर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो वर्ड है ना ये इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे तुम्हें। डिक्शनरी ये इंग्लिश डिक्शनरी है जो कि हमारे सिलेबस में है, हिंदी डिक्शनरी हमारे सिलेबस में नहीं है। हिंदी के शब्दों को बेटा व्यवस्थित नहीं करना, हमें इंग्लिश के शब्दों को ही व्यवस्थित करना है। तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम देखना पड़ेगा, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। सर अगर इन वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से लगाता हूं तो बेटा पहला लेटर सबसे छोटा किस में है? सर हर वर्ड में पहला लेटर यू है, तो पहले लेटर के हिसाब से तो रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरा लेटर छोटा है सबसे, जो दूसरा लेटर सबसे छोटा है वो एन है। अच्छा एन वाले हमारे पास दो हैं, इसका मतलब ये है 6 और 7 में कोई एक नंबर पे है, कोई 2 नंबर पे है। अब इन दोनों में एक नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो तीसरा चाहिए, तीसरा। तो इन दोनों में से कोई एक दो है। अच्छा एन के बाद जो बड़ा लेटर आएगा वो आर एस टी आर आर, आर और एस, यानी कि आर वाले छोटे हैं, आर वाले। तो कहने का मतलब है यूरेनियम और उर्वशी में से कोई एक ऐसा है जो थर्ड प्लेस पे आएगा। अच्छा यूरेनियम और उर्वशी को ध्यान से देखो तो तीसरा लेटर ए है, तीसरा लेटर बी है, तो ए छोटा होता है बी बड़ा होता है, तो इन दोनों में से कोई एक दो पे आएगा और तीसरे स्थान पे आ जाएगा यूरेनियम, क्योंकि जो उर्वशी है वो चौथे स्थान पर आएगा। फिर पांचवें छठे पे ऊषा और उस्मान में से कोई एक वर्ड आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया है तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जो थर्ड प्लेस पे आएगा, जल्दी से बताओ। ऐसा कौन सा वर्ड है जो थर्ड प्लेस पर आएगा, जल्दी से बताओ। ऐसा कौन सा वर्ड है जो थर्ड प्लेस पे आएगा? थर्ड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा, जल्दी से बताओ बेटा। अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को रीअरेंज करूं। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों थर्ड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा, अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखूं तो सारे के सारे वर्ड जी से शुरू हो रहे हैं। तो बेटा सेकंड लेटर जो सबसे छोटा है वो ई है, तो ये तो नंबर 1 पर आ जाएगा। उसके बाद बेटा जो छोटा वर्ड है, सॉरी जो छोटा लेटर है वो आर ओ आर यू ओ छोटा लेटर है। तो गोवा और गोमती में से कोई एक सेकंड है, थर्ड है, तो बेटा ए सेकंड आएगा, एम थर्ड। तो पहले पे तो गेयर हो गया, दूसरे पे गोवा, और तीसरे पे क्या आ गया, तीसरे पे आ गया गोमती, तीसरे पे क्या आ गया, गोमती आ गया। समझ रहे हो? तो डिक्शनरी में यही था, इसके अलावा डिक्शनरी में और कुछ भी नहीं है। अब तुम बेटा डिक्शनरी का कई बार रिवीजन करो, कई बार प्रैक्टिस करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं। वर्ड को रीअरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे, और डिक्शनरी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा सर रीजनिंग में सबसे आसान टॉपिक तो डिक्शनरी था, है ना? लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान वर्ड फॉर्मेशन है। डिक्शनरी से भी ज्यादा जो आसान टॉपिक है वो वर्ड फॉर्मेशन है, ये और आसान है। ये डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में पता है क्या करना है? दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। एक क्वेश्चन आता है कौन सा वर्ड ऊपर वाले लेटर का यूज करके बन सकता है, एक क्वेश्चन आता है कौन सा वर्ड ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बन सकता। ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। हाँ जी, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक, इनमें से कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बना सकते हैं। दूसरा, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बना सकते। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर क्या पूछा गया है? फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। हमें बताना है ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो बेटा कौन सा वर्ड नहीं बना सकते? एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन में डबल पी का यूज हुआ है और ऊपर मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ एक ही पी है हमारे पास, तो हम एप्लीकेशन नहीं बना सकते। अब बताओ, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको दोबारा से रिवीजन की जरूरत है? क्या कोई नोट्स बनाने की जरूरत है? क्या कोई प्रैक्टिस की जरूरत है? सर बिल्कुल भी नहीं है। बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता? विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म। जल्दी से बताओ बेटा, कौन सा वर्ड ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बना सकते? फटाफट से बताओ बेटा, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? जल्दी से बताओ, विच कैन नॉट बी फॉर्म। कंटेन, नेशन, मेंशन, कंट्रोल। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। सर ऊपर कहीं भी हमारे पास एल नहीं है, ऊपर कहीं भी हमारे पास एल नहीं है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर लिखा ही नहीं है कुछ, यहां पे कुछ लिखा ही नहीं है कि बनने वाला वर्ड चाहिए या ना बनने वाला वर्ड चाहिए। और जब मान लो क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमारा जो आंसर होता है फाइंड ऑड वन आउट के हिसाब से होता है। हमारा आंसर होता है फाइंड ऑड वन आउट। कहने का मतलब है कि इनमें से चार वर्ड में से एक ऐसा वर्ड होगा जो ना बनने वाला होगा, तीन होंगे बनने वाले, तो जो हमारा आंसर होगा वो ना बनने वाला वर्ड होगा। या फिर चार में से तीन ना बनने वाले होंगे, एक बनने वाला, तो हमारा जो आंसर है वो बनने वाला होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये फाइंड ऑड वन आउट के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। ये बताओ, वोल्ट में बना सकता हूँ? सर VOLT, वोल्ट, हाँ सर वोल्ट बन सकता है। टूल बन सकता है, TOOL, टूल बन सकता है। वॉल बन सकता है, सर VALE। यहाँ पर कहीं भी लेटर ए का यूज नहीं हो रहा, सर कहीं भी लेटर ए का यूज नहीं हो रहा, वॉल नहीं बन सकता। लूट बन सकता है, LOOT, लूट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे तीन ऐसे वर्ड थे जो बनाए जा सकते हैं, एक ऐसा वर्ड है जो नहीं बन सकता। तो जो हमारा आंसर होगा वो ना बनने वाला है, हमारा जो आंसर होगा वो ना बनने वाला है। सर गिटार में नहीं बना सकता, यू नहीं है मेरे पास, GAME नहीं है मेरे पास, गेम नहीं बना सकता। एग मार्क, एग मार्क के लिए के नहीं है मेरे पास। मैजिक, MAGIC, मैजिक में बना सकता हूँ। अब जो हमारा आंसर होगा वो बनने वाला वर्ड होगा। यहाँ पे ना बनने वाला वर्ड हमारा आंसर है और यहाँ पे बनने वाला वर्ड हमारा आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑड वन आउट के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। बताओ, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता? सोल्यूशन बना सकते हैं, मोशन, मोशन, मोशन के लिए एम चाहिए। रिजोल्यूशन में कहीं भी एम नहीं है, तो विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मोशन नहीं बना सकते, मोशन। सर विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता? बताओ कौन सा वर्ड। लिमिटेशन बना सकता हूँ, लिप्टन बना सकता हूँ, टिपिकल, टिपिकल, म्यूचुअल। सर म्यूचुअल बनाने के लिए मेरे को डबल यू की जरूरत पड़ेगी।
मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक ही यू का यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक ही यू का यूज हो रहा है। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जिसको नहीं बनाया जा सकता? कौन सा वर्ड है जिसको नहीं बनाया जा सकता? ऑक्शन बना सकते हैं, ऑक्शनेशन, पाउंड, पाउंड, पाउंड। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, पाउंड, पाउंड, पाउंड। पाउंड बनाने के लिए मेरे को लेटर डी चाहिए, जबकि ऊपर कहीं भी लेटर डी प्रेजेंट नहीं है, ऊपर कहीं भी लेटर डी प्रेजेंट नहीं है। विच कैन बी फॉर्म्ड, हमें बताना है कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं। विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड, हमें बताना है कि कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं। विच कैन बी फॉर्म्ड, बताओ कौन सा वर्ड हमारा बनाया जा सकता है। विच कैन बी फॉर्म्ड, तो डाइलेक्ट हम बना सकते हैं। डाइलेक्ट बनाने के लिए लेटर सी, सर इमीडिएटली में लेटर सी का यूज नहीं हो रहा है ना। लिमिटेड, डिक्टेट भी नहीं बना सकते, लेटर सी नहीं है। डायमीटर, डायमीटर के लिए आर चाहिए, जबकि इमीडिएटली में कहीं भी लेटर आर का यूज नहीं हो रहा। तो बेटा विच कैन बी फॉर्म्ड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है? कौन सा वर्ड है जो बनाया जा सकता है? जल्दी से बताओ कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं। स्कॉच, सर स्कॉच के लिए ओ चाहिए, ओ कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये कोट और स्कॉट तो दोनों हट गए। एस्टीम और क्वाइट, एस्टीम और क्वाइट, एस्टीम और क्वाइट। एस्टीम के लिए हमें चाहिए एम, जबकि यहां पर कहीं भी लेटर एम का यूज नहीं हो रहा, यहां पे कहीं भी लेटर एम का यूज नहीं हो रहा। अगला प्रश्न है, विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड बन सकता है? मूवमेंट्स, सर मूवमेंट के लिए हमें डबल एम का यूज चाहिए, जबकि एनवायरमेंट में सिंगल एम है, तो मूवमेंट तो नहीं बना सकता मैं। एंटरटेन के लिए हमें लेटर ए चाहिए, जबकि एनवायरमेंट में कहीं भी लेटर ए का यूज नहीं है। एमिनेंट, 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 एमिनेंट के लिए, एंट्रेंस के लिए लेटर सी चाहिए ऊपर, एनवायरमेंट में कहीं भी लेटर सी नहीं है, एनवायरमेंट में लेटर कहीं भी सी नहीं है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। तो भैया दो टॉपिक तो खत्म हो गए, डिक्शनरी खत्म हो गया, वर्ड फॉर्मेशन खत्म हो गया। इसीलिए तो मैंने कहा था कि आज के टॉपिक का ना तो दोबारा से रिवीजन की जरूरत है, ना नोट्स बनाने की जरूरत है, ना प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ नहीं है। आज की क्लास तो ऐसे है, बस मौज लो। तीन टॉपिक खत्म हो जाएंगे, डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन और ये जम्बलिंग। अच्छा, जम्बलिंग में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, है ना। लेटर्स का मतलब है कि लेटर्स को लॉजिकल सीक्वेंस में रीअरेंज करो, जो कि कंप्लीटली हमारी इंग्लिश वोकैब है। जम्बलिंग का दूसरा क्वेश्चन है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, जो कि कंप्लीटली हमारी जनरल नॉलेज है। यानी कि ये जो जम्बलिंग है ये इंग्लिश की वोकैब पे डिपेंड करती है और हमारी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करती है। इस जम्बलिंग का रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताओ कि इन लेटर्स को यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है, अपने दिमाग पे जोर डालो। बेटा इन सारे लेटर्स का यूज एक बार होगा, इन सारे लेटर्स का यूज एक बार करना है, और इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन के बनाया जा सकता है, जल्दी से बताओ, अपने दिमाग पे जोर डालो। अगर तुम अपने दिमाग पे जोर नहीं डाल पा रहे हो तो तुम ऑप्शंस की मदद ले सकते हो। कैसे? हमारा ऑप्शन शुरू है बेटा 9, 12, 11 से। 9 क्या है? ई। 12 क्या है? ए। और 11 क्या है? ई। सोचो ई ए ई से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है जो इन सारे लेटर्स का यूज कर पाएगा? 11 ई है, 10 क्या है? 11 ई है, 10 क्या है? एन। और एक क्या है? सी। देखो ई एन सी से कोई मीनिंगफुल वर्ड बन पाएगा? 11 क्या है? ई एन सी। अच्छा, ई एन सी, ई एन सी। 7 क्या है? वाई। और ये ई एन सी ओ, ई एन सी वाई, ई एन सी ओ, ई एन सी वाई। 10 क्या है? एन। एक क्या है? सी। 5 क्या है? एल डी। तो ये उन बच्चों के लिए है जो मीनिंगफुल वर्ड बनाना चाह रहे हैं। सर ये तो कंफर्म है, सर ये तो कंफर्म हो गया, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा एनसाइक्लोपीडिया। ओ भाई साहब, ये तो एनसाइक्लोपीडिया लिखा हुआ है। ये जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स का यूज करके जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा एनसाइक्लोपीडिया। क्या बनेगा? एनसाइक्लोपीडिया। अब मैं टॉप 10 स्टूडेंट का नाम लेने की कोशिश करूंगा जो मुझे मीनिंगफुल वर्ड बना कर देंगे। मुझे ये मत बताना ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। मुझे पूरा का पूरा वर्ड लिख के बताना, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा।
कि सबसे पहले कौन मीनिंगफुल वर्ड बना पा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये हिंट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी इंग्लिश वोकैब थोड़ी सी कमजोर है, तो वो इंडिविजुअल ऑप्शन की क्या ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हो। हालांकि हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो बच्चे हेल्प ले सकते हैं जिनको मीनिंगफुल वर्ड नहीं समझ आ रहा कि इन लेटर्स का यूज करके क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले मीनिंगफुल वर्ड कौन बना के देगा मेरे को। सबसे पहले जो मीनिंगफुल वर्ड है वो कौन बना के देगा। सबसे पहला जो बच्चा है जिसने इस पर्टिकुलर वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट किया है, उस बच्चे का नाम है, क्या नाम है उस बच्चे का, उस बच्चे का नाम है, उस बच्चे का नाम है, बेटा तुम इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद ले लो अगर मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना पा रहे हो तो, है ना। इंडियन कार, नहीं नहीं, इंडियन कार कोई मीनिंगफुल वर्ड थोड़ी बन जाएगा इससे, इंडियन में एन चाहिए। सबसे पहला बच्चा है सुमित शर्मा। सुमित शर्मा ने सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन सुमित, आपको मिलता है 10,000 रुपए का नगद उधार इनाम। हाँ जी, सबसे पहला बच्चा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, सुमित के अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं। ओ भाई साहब तो रुक ही नहीं रहे। योगेश हो गया, सुमन है, ऋतु है, सचिन है, आयुष है, कप्तान है, सोहेल खान है, मनोज है, बिरजू है, आस्था है, स्वाति है, गौरव है, धनंजय है, आशीष है, कुंदन है, योगेश है, मनोज है, नचिता है, गौतम है, विकास है, कुशंत है, अर्जुन है, धनंजय है, सोहेल है, आयुषी है, सुमित है, लक्षिता है, आशीष है, चंदन है, राहुल है, खुशबू है, कुमार है, दीपिका को। अरे बहुत बढ़िया बेटा। डिक्शनरी यहाँ पे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा इन सारे लेटर्स का यूज करके। वाई डिक्शनरी में वाई चाहिए, यहाँ पे कहीं भी लेटर वाई का यूज नहीं हो रहा। यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डेट इज इंडिकेटर। इन लेटर्स का जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डेट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर आई, बेटा आई 3 भी है 5 भी है, तो हमारा ऑप्शन 3 या 5 से शुरू होगा। एन है बेटा 1, तो या तो 3 के बाद 1 है या 5 के बाद 1। 5 के बाद 2 नहीं है, 5 से शुरू नहीं है, 5 के बाद 1 है, 3 से शुरू होगा या 5 से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब बताइए, है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। और अगर कोई आप दूसरा मीनिंगफुल वर्ड बना भी रहे हैं तो बेटा वो ऑप्शन भी तो प्रेजेंट होना चाहिए, वो ऑप्शन भी प्रेजेंट होना जरूरी है। बताओ यहाँ पर कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इन लेटर्स का यूज करके, जो ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, कम ऑन। इस बार जो सबसे पहले बनाया है, सबसे पहले जो आंसर दिया है, उस बच्चे का नाम है, बेटा कई सारे बच्चों का नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि आगे पीछे भी नाम हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नहीं बनेगा। सोहेल खान ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया, विशाल ने भी आंसर दिया, आयुषी ने भी आंसर दिया। सोहेल खान, विशाल, आयुषी, इन तीनों बच्चों का एक साथ आंसर आया, एकदम परफेक्ट। कुशंत, कॉन्ग्रेचुलेशन कुशंत, ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जॉब। साई राम, साई राम बहुत बढ़िया, साई राम। फैजान, बहुत बढ़िया फैजान, ग्रेट जॉब। चंद्रशेखर, वेल डन, गुड जॉब। आयुषी, साक्षी, ब्रिजू, विशाल, कुमार, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। हाँ जी, तो यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डेट इज इक्वेशन। यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डेट इज इक्वेशन। ई का प्लेस कितना है 7, है ना, और क्यू का प्लेस कितना है 5, तो हमारा ऑप्शन 7 5 से शुरू होगा। 7 5 से सिर्फ एक ही ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सी। बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। और अगर दिमाग पे जोर नहीं डाल पा रहे हो तो इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प लो। अगर दिमाग पे जोर नहीं डाल पा रहे हो तो इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प लो, जल्दी से, कम ऑन। बनाओ मीनिंगफुल वर्ड, जो ऑप्शन प्रेजेंट होना चाहिए। और इस बार जो सबसे पहले आंसर दिया है उस बच्चे का जो नाम है, हाँ जी, अमन नहीं है। उस बच्चे का जो नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, इवोल्यूशन नहीं है। हाँ जी, इवोल्यूशन कहाँ से बना रहे हो तुम। सबसे पहले अगेन सोहेल खान ने सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन सोहेल खान, ग्रेट जॉब। फिर से बाजी मारिए। सेकंड पोजीशन पर है आयुषी राजपूत, फिर है आयुष गौतम, उसके बाद है, बहुत बढ़िया, आस्था सिब्बल, वेरी गुड जॉब, ग्रेट जॉब। धनंजय कुमार, वेल डन, गुड जॉब। अमित कुमार, बहुत बढ़िया। मनोज, तो इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा वेरिएशन।
क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? वेरिएशन, जहां वी का प्लेस है 4। अच्छा, जो ए है उसका प्लेस 5 और 6 में से कुछ भी हो सकता है, तो 5 या 6। आर का जो प्लेस है वो है 8, 8 है। तो 458 या 468 आएगा, 458 या 468। तो बेटा 458 का ऑप्शन प्रेजेंट है, 468 का ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। कम ऑन। चलिए अब देखते हैं इस बार सबसे पहले कौन मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा इन लेटर्स का यूज करके। कम ऑन, देखते हैं इस बार सबसे पहले आंसर कौन देगा। लाखों बच्चों की भीड़ में सबसे पहला कमेंट किसका आ रहा है? अच्छा, कभी कभी हो सकता है आपका कमेंट मेरे पास थोड़ा सा लेट पहुंच रहा हो, कुछ बच्चों को 2-4 सेकंड का डिले हो जाता है। तो बच्चे सोच रहे होंगे सर ने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, मैं सबसे पहले कमेंट कर रहा हूँ। तो हो सकता है तुम्हारे कमेंट सेक्शन में और मेरे देखने में 2-3 सेकंड का फर्क हो। इस बार सबसे पहले जो आंसर दिया है वो उनका नाम है आयुषी राजपूत। कॉन्ग्रेचुलेशन आयुषी राजपूत, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। सेकंड पोजीशन पर है सोहेल खान, थर्ड पोजीशन पर है आयुष गौतम। फैजान, फैजान है फोर्थ पोजीशन पर। फिफ्थ पोजीशन पर है, बहुत बढ़िया, सुमित शर्मा। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट। सुमन कुमार छठे स्थान पर, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। तो इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डेट इज स्ट्रेंजर, है ना, डेट इज स्ट्रेंजर, है ना। तो एस का प्लेस है 7 और टी का प्लेस है हमारा 5। हमारा ऑप्शन 7-5 से शुरू होगा, 7-5 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन बी। चलिए साहब, इस बार कौन बनाएगा सबसे पहले मीनिंगफुल वर्ड? कम ऑन। हाँ जी। तो इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा, इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा सबसे पहले वो बनेगा मेरे भाई, कौन आंसर देगा? हाँ जी, अभी तो पुराने एक क्वेश्चन के ही आंसर के कमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, नए आंसर का कमेंट तो आया ही नहीं है। इस बार सबसे पहले अगेन आयुषी राजपूत, वेल डन, गुड जॉब यार। विशाल सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर सुमन कुमार, फोर्थ पे अमित कुमार, बहुत बढ़िया। फिफ्थ पे सोहिल खान, दीज आर द टॉप 5। चंद्रशेखर छठे पे, नचिता सेवेंथ, बहुत बढ़िया। रोहित, भवानी, आयुष, बहुत बढ़िया। कुंदन, यश, बहुत बढ़िया। तो इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो है प्रिजन, जहां पी का प्लेस क्या है 4 है और आर का प्लेस क्या है 2 है। 4-2, 4-2, 4-2। आयुषी फॉर्म में आ चुकी हैं? हाँ जी, लगातार 2 बार से सबसे पहले आंसर आयुषी ने दिया है। उससे पहले सोहेल खान ने 2 बार लगातार सबसे पहले आंसर दिया था। बाकी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं। चलिए अगेन, अब बताओ सबसे पहले कौन बताएगा मीनिंगफुल वर्ड? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। पहले बच्चे का नाम तो लगभग मैं पढ़ ही पाता हूँ, फिर तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, खटखट 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 खटखट, फिर नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए खम ऑन, सबसे पहला जो मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा इस बार वो है विशाल। अरे वाह, विशाल बच्चा इस बार सबसे पहले ने आंसर दिया, पता नहीं कहाँ से निकल कर आए विशाल। सेकंड पोजीशन पर है सोहिल खान, थर्ड पर है पवन, पवन चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के बाद आयुषी, बहुत बढ़िया, गजब। तो इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बना है वो है स्टाब्लिश, 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 जहां एस है छठा और एक। तो हमारा ऑप्शन 6 या 1 से शुरू होगा। टी का प्लेस क्या है 5, या तो 6 के बाद 5 या 1 के बाद, 1 के बाद या 6 के बाद, 6 के बाद 5 आएगा। ठीक है, 6 के बाद 8 नहीं आ सकता। चलिए बनाइए कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। फॉर एन एग्जाम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन मेंस 2022 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो है 3 मार्क्स। इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो है 3 मार्क्स। हाँ जी, जल्दी से बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। कम ऑन, इस क्वेश्चन की वैल्यू 3 मार्क्स है। ये मेंस 2022, सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। हाँ जी, अभी तक बच्चे प्रिजन भी आंसर दे रहे हैं। इस बार सबसे पहला आंसर आया है सोहेल खान का। आहा, सोहेल खान दोबारा से फॉर्म में आ चुके हैं, वेरी गुड जॉब, ग्रेट। फिर है चांदनी, 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 अमित, अमित यादव, बहुत बढ़िया, अमित यादव, चांदनी, बहुत बढ़िया। विशाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। हर्ष कुमार, वेल डन, गुड जॉब, वेल डन, गुड 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 गुड। हाँ जी, प्रणव, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। आयुष, आयुषी, बहुत बढ़िया। लीशा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। तो इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डेट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट, जहां एस का प्लेस कितना है 4,
है ना। टी का प्लेस कितना है, टी 3 भी हो सकता है, टी 5 भी हो सकता है। तो 4 के बाद 3 या 4 के बाद 5, 4 के बाद 3 या 4 के बाद 5, 4 3 7, 4 3 7, ये तो 7 होगा। डी का प्लेस कितना है, 6, 7 के बाद 6 आएगा, 1 नहीं आएगा। चलिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये भी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, जिसकी वैल्यू है 3 मार्क्स। बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से, कम ऑन, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। सबसे पहला जो आंसर देगा बच्चा इस क्वेश्चन का, उस बच्चे का नाम है, बहुत सारे बच्चों के ना पिछले 2 क्वेश्चन के आंसर अब आ रहे हैं, पृथ्वी चौहान। अरे वाह, पृथ्वी चौहान निकले हैं। बिरजू मंडल, बिरजू मंडल, बहुत बढ़िया। पृथ्वी चौहान, बिरजू मंडल, बहुत बढ़िया। कहाँ से निकले ये दोनों बच्चे, विशाल, बहुत बढ़िया, गजब। सोहेल खान, बहुत बढ़िया। खुशबू, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। बिरजू, कुशन, खुशी, विशाल, शिल्पा, बहुत बढ़िया। हर्ष, वेरी गुड जॉब। तो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा भैया पेंसिल। पेंसिल। पी का प्लेस है 2, ई का प्लेस है 4, है ना, एन का प्लेस है 6 और सी का प्लेस है 3। 2 4 6 3, 2 4 6 3, 2 4 6 3, 2 4 6 3। और आई का प्लेस है 2 4 6 3 5, 2 4 6 3 5, 2 4 6 3 5। चलिए साहब, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये भी मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ये भी मेंस 2022 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। कम ऑन। इस बार जो सबसे पहले आंसर दिया है उस बच्चे का नाम है, कुछ बच्चों थोड़े से पीछे चल रहे हैं, हाँ जी, अमन, हाँ जी, कुछ बच्चे थोड़े से पीछे चल रहे हैं, उनके कमेंट अभी पिछले 2 क्वेश्चन के अब आ रहे हैं। उसका नाम है, इस बार विशाल ने सबसे पहले आंसर दिया है। ग्रेट जॉब विशाल, वेल डन, शाबाश। सेकंड पोजीशन पर है विशाल के बाद सोहेल खान, सोहेल खान। बिरजू, बिरजू, बिरजू चंद्रशेखर, बहुत बढ़िया। अमन, आयुष, बहुत बढ़िया। सुमन, वेरी गुड जॉब। गौतम, आसिफ, अभिषेक, बहुत बढ़िया। उमेश, अजय, सुमित, बहुत बढ़िया। यशिका, बहुत बढ़िया। तो इस बार जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा डेट इज पजल। जहाँ पी का प्लेस कितना है, पी का प्लेस है 4, यू का प्लेस कितना है, यू का प्लेस है 5। तो हमारा ऑप्शन 4 5 से शुरू होगा। अब जेड, जेड या तो 6 है या 2 है, तो 4 5 के बाद 6 आएगा या 2 आएगा। 4 5 के बाद 1 नहीं आ सकता, 4 5 के बाद 6 या 2 आएगा। और ये भी आपका क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, ये भी बेटा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा। हाँ जी, तो ये है बेटा जम्बलिंग लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर, जो कि इंग्लिश वोकैब पे डिपेंड है। और अगर आप इंग्लिश वोकैब नहीं जानते हो तो आप इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। आप इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प लेके भी बना सकते हो मीनिंगफुल वर्ड। आप इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प लेके भी मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो। हम्म रिएक्टिव रिएक्शन नहीं बनेगा बेटा। सबसे पहले सोहेल खान ने आंसर दिया, फिर है चंद्रशेखर प्रसाद और सोहेल खान, दोनों का एक साथ आंसर आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करण कुमार चुग, करण कुमार चुग आए निकल कर। बेटा रिएक्टिव रिएक्शन आंसर नहीं है, रिएक्टिव ऑप्शन नहीं है। रिएक्टिव रिएक्शन यहाँ पे ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन भी प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन प्रेजेंट है वो है क्रिएटिव। रिएक्टिव का ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि बेटा 4 से शुरू है। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर सी है ना। 7 से शुरू है, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर क्या है, वी। तो या तो हमारा मीनिंगफुल वर्ड सी से शुरू होगा या फिर बी से। तो इसीलिए जो तुम रिएक्टिव रिएक्शन वगैरह कह रहे हो वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा सी है हमारा 4 नंबर। आर, आर हमारा है 1 नंबर। तो 4 के बाद 1 आना चाहिए, 4 के बाद 1 आना चाहिए। तो 4, ये रहा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5। आई का प्लेस कितना है, आई का प्लेस है 6, आई का प्लेस है 4 1 2 3 5 6, 4 1 2 3 5 6। चलिए साहब, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दो, कम ऑन, जल्दी से। अच्छा, अब हम चलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड पर। अब हम चलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। अब हम शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करेंगे, अब हम शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हमारी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करेंगे।
ये क्वेश्चन हमारी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ब। ठीक है, ये हमारे जनरल नॉलेज पे डिपेंड करेंगे। जसप्रीत, हाँ जी। सुनील कुमार, हाँ। अब हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहले घर है, सड़क है, रूम है, टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले कमरा। कमरा कहाँ होता है? कमरा होता है घर के अंदर। और घर कहाँ है? घर है सड़क पे। सड़क कहाँ है? सड़क है कस्बे में। कस्बा कहाँ है? कस्बा है जिला के अंदर। 3 1 2 4 5, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 5। ठीक है, ये है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। पहले डॉक्टर आएगा, बुखार आएगा, दवाई आएगी, चिकित्सा की दुकान। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले सबसे पहले बुखार आएगा। पहले बुखार आएगा, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेडिकल शॉप पे दवाई लेने भेजेगा। सबसे पहले बेटा लुगदी, छपाई, कागज, खरीद, प्रकाशित, पल्प, प्रिंट, पेपर, परचेज, पब्लिश। सर सबसे पहले पल्प, लुगदी। लुगदी से क्या बनता है? लुगदी से कागज बनता है। लुगदी से क्या बनता है? लुगदी से कागज बनता है। पेपर, पेपर की क्या होती है? पेपर की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग होने के बाद, प्रिंटिंग होने के बाद क्या होगी? पब्लिश हो जाएगी वो। और फिर पब्लिश होने के बाद सबसे लास्ट में बेटा परचेसिंग होगी। 1 3 2 5 4, 1 3 2 5। सबसे लास्ट में क्या होगी? सबसे लास्ट में परचेसिंग होगी। पहले बीज, फल, पौधा, भोजन। सर पहले क्या होता है? सर पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले बीज होता है। बीज से क्या बनता है? बीज से पौधा बनता है। पौधे से क्या निकलता है? पौधे से फल निकलता है। फल, फल क्या है? हमारा भोजन। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। चलिए साहब, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छपाई। सर सबसे पहले क्या लोगे? सर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम लकड़ी लेंगे। लकड़ी को कहाँ भेजेंगे? लकड़ी को हम कारखाने में भेजेंगे। कारखाने में क्या बन जाएगा? लकड़ी से, लकड़ी को कारखाने में भेज के पेपर तैयार हो जाएगा। पेपर की क्या हो जाएगी? प्रिंटिंग हो जाएगी। और प्रिंटिंग से क्या बन जाएगी? बुक बन जाएगी। 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2। सबसे पहले क्या लोगे? खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा। सर सबसे पहले नींव रखी जाती है, दुनिया जानती है, सबसे पहले नींव रखते हैं। नींव के बाद बेटा दीवारें खड़ी होती हैं। नींव के बाद क्या होती है? दीवारें खड़ी होती हैं। अच्छा, दीवारों पर क्या निकाली जाती है? दीवारों पे खिड़कियां निकाली जाती हैं। खिड़कियां निकाली जाती हैं, बहुत बढ़िया। खिड़कियां निकालने के बाद हम लेंटर डालते हैं, छत डालते हैं, छत। और फिर सबसे लास्ट में डलेगा फर्श। और जैसे ही फर्श डलेगा, हमारा रूम होके तैयार हो जाएगा। 4 2 1 5 3 6, 4 2 1 4 2 1 5 3 6, 4 2 1 5 3 6। सबसे पहले पुलिस आएगी, सजा होगी, अपराध होगा, न्याय निर्णय। सर सबसे पहले क्राइम होगा। सबसे पहले क्राइम होगा। क्राइम होते ही आएगी पुलिस। क्राइम होती ही आएगी पुलिस। और पुलिस ले जाएगी बेटा तुम्हें न्याय दिलाने, यानी कि कोर्ट में। और कोर्ट में निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट में निर्णय लिया जाएगा सजाए मौत। कोर्ट में निर्णय लिया जाएगा सजाए मौत। 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2। सर सबसे पहले बचपन, वयस्कता, शिशु अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। सर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले अगर हम देखें, शिशु अवस्था होती है। सबसे पहले शिशु होता है ना, छोटा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा, शिशु। बचपन, वयस्क, किशोर, बाल्या, सबसे पहले शिशु होता है, शिशु। हमारा ऑप्शन 3 से शुरू होगा। 3 से सिर्फ एक ही विकल्प शुरू हुआ। 3 से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हुआ। 3 से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू है। इसीलिए मैंने कहा था आज की क्लास के ना नोट्स बनाने, ना रिवीजन, ना प्रैक्टिस। सबसे पहले वर्ष। वर्ष का मतलब होता है 365 दिन। पखवाड़े का मतलब होता है 14 15 दिन। महीना होता है 28 29 30 या 31 दिन। और दिन तो दिन है ही एक, और सप्ताह है 7 दिन। तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है डे। डे के बाद क्या है? डे के बाद है वीक। और वीक के बाद क्या है? फोर्टनाइट। है ना? 4 5 2, 4 5 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 5 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। सर सबसे पहले तो हम पहुंचेंगे, अराइवल होता है। सबसे पहले तो क्या है? अराइवल होता है, पहुंचते हैं हम। फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, अराइवल के बाद प्रेजेंटेशन देते हैं। नहीं सॉरी, अराइवल के बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देंगे ना हम अपना। इंट्रोडक्शन के बाद प्रेजेंटेशन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद फिर डिस्कशन होगा। और लास्ट में लगेगी सिफारिश। 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2।
है ना। सबसे पहले षटभुज, त्रिभुज, पंचभुज, वर्ग, अष्टभुज। हाँ जी, ये 2024 एग्जाम की क्वेश्चन है ना। हेक्सागन, ट्रायंगल, पेंटागन, स्क्वायर, ऑक्टागन। सर सबसे पहले इसमें कितनी भुजाएं, 4, 5, 3, 6 और 8। सबसे पहले 3 भुजा आ गई, फिर 4 भुजा आ गई, और फिर 5 भुजा आ गई। 2 4 3, 2 4 3 का कौन सा ऑप्शन शुरू है? 2 4 3 का ऑप्शन बी शुरू है। हाँ जी। चलिए साहब, ये बताइए YPRA से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं? बेटा टोटल मीनिंगफुल वर्ड। अब ये जो मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन है ना, अगर देखो मैं कहूँ तो यार मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन तो श्योरिटी यहाँ पे नहीं हो सकती है। कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं ये तो तुम क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ भी सकते हो। ये तो तुम एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। जैसे कि मान लो एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया तुमने, प्रे। अब तुम दूसरा सोच रहे हो सर दूसरा मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, क्या बनेगा, टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना भी बने। तो जो मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं भाई, उसमें आप रिस्क भी ले सकते हो और क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। तो मुझे लग रहा है इन 4 लेटर का यूज करके सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है मेरे हिसाब से। तो हो सकता है एक से ज्यादा भी बन जाए, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि ये कंप्लीटली देखो, टोटल अगर कितने वर्ड बनेंगे, अगर टोटल वर्ड बनते तो फैक्टोरियल 4 होते। यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, टोटल जो बनेंगे वो बनेंगे 24। अगर ये 24 वर्ड आपके सामने लिख दो और आपको मीनिंग ही ना पता हो तो फिर फायदा क्या? तो कंप्लीटली इंग्लिश वोकैब पता होना चाहिए। अगर 24 के 24 वर्ड भी तुम्हारे सामने लिख दूंगा ना मैं, तो उनमें से कितने मीनिंगफुल वर्ड है उसका मीनिंग आपको पहले से पता होना चाहिए। समझ रहे हो? यहाँ पर टोटल मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, टोटल वर्ड बनेंगे 120। अब उन 120 में से कितने मीनिंगफुल वर्ड है हमें क्या पता? उन 120 में से कितने मीनिंगफुल वर्ड है हमें क्या पता? हमें तो सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड दिखाई दे रहा है ना। का वर्ड है, क्राउड। सही है। कावर्ड की स्पेलिंग ये नहीं होती, कावर्ड की स्पेलिंग अलग होती है। कावर्ड की जो स्पेलिंग है ना, कावर्ड की स्पेलिंग, क्राउड तो बनना है, लेकिन जो कावर्ड है उसकी स्पेलिंग अलग होती कावर्ड मतलब कायर होता है ना, उसमें COWARD होता। हाँ जी। क्लास बीच में रुक गई थी बेटा, डिसकनेक्ट हो गई थी क्लास। दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। लेकिन बेटा काव नहीं बना सकते, क्योंकि हमें हर लेटर का यूज बार बार करना है। हम काव नहीं बना सकते, हमें हर एक लेटर का यूज बार बार करना था, इसलिए काव नहीं बना सकते हम। समझ रहे हो? हमें कावड़ बने। तो ये जो ये कंप्लीटली कि टोटल कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे ये नहीं बना सकते। ये लास्ट क्वेश्चन था वैसे, और लास्ट क्वेश्चन पे ही क्लास डिसकंटिन्यू हो गई थी। चलिए, तो बेटा आज हमने 3 टॉपिक खत्म कर दिए, डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, जंबलिंग। और ये तीनों के तीनों बड़े छोटे से बेसिक से टॉपिक थे। ठीक है। हाँ जी। इसीलिए आज की क्लास के ना नोट्स बनाने, ना रिवीजन, ना प्रैक्टिस, कुछ नहीं करना। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।